आज हम आपके लिए एक बेहद रहस्यमय और सस्पेंस से भरपूर कहानी लेकर आए हैं। कहानी है मिताया नाम के एक लड़के की, जो खुद को एक अजीब, डरावने और रहस्यमय सब स्टेशन में पाता है। एक ऐसी जगह जहां हर रास्ता एक खेल की तरह बन चुका है, हर कदम पर छुपा है खतरा, हर बदलाव एक परीक्षा है और एक भी गलती उसे फिर से शुरुआत की ओर लौटा देती है। अब क्या मिताया इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाएगा या फिर वो हमेशा के लिए इसी रहस्य में फंस जाएगा? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस जबरदस्त कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एग्जिट 8। फिल्म की शुरुआत होती है मिताया नाम के एक लड़के से, जो काफी डरा हुआ एक सब स्टेशन में खड़ा होता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो एक बड़ी भूल भुलैया में फंसा हो। हर बार जब वो एग्जिट गेट की तरफ बढ़ता, तो फिर से वो उसी जगह पर वापस आ जाता। हर बार उसे एक आदमी दिखता जो बिना कुछ बोले वहां से गुजरता रहता। मिताया डरा हुआ था, पर फिर भी वो हिम्मत करके उस आदमी से उसे रोककर उससे रास्ता पूछने की कोशिश करता है। पर तभी वो आदमी अचानक से पीछे मुड़कर उसके ठीक पीछे खड़ा हो जाता है। वो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने मिताया के सोचने का तरीका पढ़ लिया हो। मिताया इतना डर जाता है कि उसने कुछ पूछने की बजाय तेजी से आगे भागना शुरू कर दिया। भागते भागते उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था एग्जिट 0, लेकिन उसके ऊपर एग्जिट 8 लिखा था। ये देखकर मिताया को बहुत अजीब लगा। उसने बार बार रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो वहीं पर पहुंच गया। हर दरवाजा केवल दिखावा लगता था। मिताया ने इमरजेंसी कॉल भी करने की कोशिश की, लेकिन सब स्टेशन का इंटरकॉम काम नहीं कर रहा। उसके फोन में भी सिग्नल नहीं था। फिर वो नीचे खड़ा हो गया और ध्यान से दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखने लगा। उसमें कई चींटियां एक अजीब चक्कर में फंसी हुई थी, जैसे वो अपने डेस्टिनेशन की तलाश के लिए भटक रही हो। अब ये देखकर मिताया को यकीन हो जाता है कि ठीक उन्हीं की तरह वो भी शायद एक लूप में फंस चुका है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब मिताया इसी सोच में डूबा होता है और अचानक से एग्जिट 8 वाले बोर्ड से खून की धार निकलने लगती है, जो उसके चेहरे पर गिरती है। ये देखकर मिताया इतना ज्यादा डर जाता है कि वो आगे की जगह पीछे भागना शुरू कर देता है। और पीछे भागते भागते वो देखता है कि जहाँ पर पहले एग्जिट 0 लिखा था, वहाँ पर अब एग्जिट 1 लिखा है। बाकी सब कुछ वैसा ही था। उस बोर्ड पर कुछ संकेत भी लिखे हुए थे, जिनमें एक बात साफ थी कि अगर कोई बदलाव या फिर असमानता दिखे तो तुरंत पीछे भागो, नहीं तो एग्जिट 8 की तरफ बढ़ते रहो। अब मिताया को समझ में आया कि खून गिरना एक असमानता थी और तुक्के से ही सही वो डर के मारे पीछे भागा और एग्जिट 0 से एग्जिट 1 पर पहुंच गया। अब ये सब समझकर उसके मन में उम्मीद की एक किरण जागी कि शायद अब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता है। इसीलिए वो फिर से एग्जिट 8 की ओर बढ़ा, लेकिन उसको वहां पर कोई भी बदलाव नहीं दिखा। अब वो सीधा आगे बढ़ता रहा और जहां पर पहले एग्जिट 1 लिखा था, अब फिर से वहां पर एग्जिट 0 हो गया था। इसका मतलब साफ था कि उसने गलती कर दी थी। मिताया को समझ में आ जाता है कि ये पूरा खेल एक नियमों पर आधारित सिस्टम की तरह है। एक छोटी सी गलती करने पर उसे फिर से शुरुआत से खेल खेलना हो। इसीलिए उसने अपना मोबाइल निकाला और वहां पर मौजूद हर चीज की फोटो लेना शुरू कर दिया, ताकि आगे चलकर वो किसी भी बदलाव को पहचान सके। और वो पूरी समझदारी के साथ इस खेल को खेलने की तैयारी करने लगा। मिताया ने उस आदमी की भी तस्वीर खींच ली, जो बार बार एग्जिट 8 के बोर्ड के पास से गुजर रहा था। अब तक उसने कोई असमानता या बदलाव नहीं देखा था, इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा। और जब वो दूसरे एग्जिट बोर्ड पर पहुंचा तो वहां पर 1 लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि उसकी सोच बिल्कुल सही थी। पहले कोई बदलाव नहीं आया और उसने लेवल 1 पार कर लिया। अब लेवल 2 में जाने के लिए उसे फिर से ध्यान से हर चीज पर नजर रखनी थी, ताकि वो बदलाव पहचान सके। अब आगे बढ़ते बढ़ते वो अपना फोन निकालता है उन फोटोज को देखने के लिए, लेकिन तभी वहां पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। मोबाइल में ली गई सारी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी, मतलब कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वो इमेजेस करप्ट हो गई थी। अब मिताया को ये पूरा गेम समझ में आ चुका था। उसे पता चल चुका था कि ये गेम उसे खुद की इंटेलिजेंस पर खेलना होगा। वो यही सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी वो देखता है कि वो आदमी जो हमेशा उसके पास से गुजरता है,
आज अचानक से एक जगह पर खड़ा हुआ है। मिताया समझ जाता है कि ये बदलाव है, इसीलिए वो डर के मारे तुरंत पीछे की ओर भाग जाता है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि जब भी मिताया पीछे मुड़ता, वो आदमी बिल्कुल उसके पीछे खड़ा होता। मिताया डर के मारे गिर भी पड़ता है, पर फिर भी वो गिरता पड़ता उसी एग्जिट 0 वाले बोर्ड पर पहुंच जाता है, जहां पर अब 2 लिखा हुआ था। और वो आदमी भी उसके पीछे नहीं था। इसका मतलब ये था कि उसने एक और लेवल पार कर लिया था। लेवल 2 पार करने के बाद मिताया का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। अब वो पहले से ज्यादा समझदारी से सोचने लगता है और हर बदलाव को पहचानने की कोशिश करता है। वो फिर से उसी भूल भुलैया में घूम रहा था। तभी अचानक से उसे एक लॉकर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। डर के मारे वो लॉकर को खोल के देखता है, पर अंदर क्या था ये तो हमको दिखाया नहीं जाता है। पर मिताया इतना ज्यादा डर जाता है कि वो तुरंत पीछे की ओर भागने लगता है और इस तरह वो अपना तीसरा लेवल भी पार कर लेता है। उस एग्जिट 0 बोर्ड के ऊपर अब लेवल 3 लिखा हुआ था। मिताया ने सोचा कि अब केवल 5 और लेवल बचे हैं, जिसके बाद वो इस डरावनी जगह से बाहर निकल सकता है। जिसके बाद वो फिर से एग्जिट 8 की ओर बढ़ने लगता है। वो हर चीज पर ध्यान देता है। इस बार उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसको लगातार देख रहा हो। और जब वो दीवार पर लगी तस्वीरों को देखता है तो उसमें मौजूद लोग उसके सामने अपनी आंखें घुमाते हुए नजर आते हैं। अब ये अनुभव होते ही मिताया फिर से तेजी से पीछे भागता है और जैसे ही वो एग्जिट 0 वाले बोर्ड पर पहुंचता है तो वहां पर अब 4 लिखा होता है। इसका मतलब था कि उसने 4 लेवल पार कर लिए थे। वो बहुत खुश था क्योंकि वो आधा गेम जीत चुका था, पर उसको डर भी लग रहा था क्योंकि वो जानता था एक छोटी सी गलती उसे फिर से 0 पर लाकर पटक देगी। जिसके बाद मिताया फिर से एग्जिट 8 की ओर चल पड़ता है। तभी उसका फोन बजता है। वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कॉल कर रही थी। मिताया को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन दोनों ने अलग होने का फैसला किया था। मिताया ने कॉल रिसीव किया, जहां पर उसको पता चला कि वो अब पिता बनने वाला है। उस लड़की ने सारा फैसला मिताया के ऊपर छोड़ दिया कि अगर मिताया चाहे तो उस बच्चे को पैदा कर सकता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी अब उसके पास वापस आने को तैयार। ये सुनकर मिताया काफी इमोशनल हो जाता है। उसे कुछ दिन पहले का एक वाक्या भी याद आता है, जब वो ट्रेन में था और एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ उसकी माँ भी थी। वही मौजूद एक आदमी उन दोनों को डांट रहा था। मिताया उनके लिए खड़ा होना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं करता क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। मिताया खुद सोच रहा था कि एक बच्चा होते हुए मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ। वो पूरी तरह से उलझन में था। उसी समय उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और जैसे ही कॉल कटता है, एग्जिट बोर्ड पर जो पहले 4 लिखा था वो फिर से 0 हो जाता है। असल में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे पहले से पता था कि इस भूल भुलैया में कोई सिग्नल नहीं था और सबसे बड़ा बदलाव तो उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल था, जिसको वो शायद पहचान नहीं पाया। और ऐसे में जहां वो पहले आधा लेवल पार कर चुका था, अब फिर से 0 पर पहुंच गया था। उसे पूरा गेम फिर से शुरू करना होगा। मिताया इन चीजों से इतना ज्यादा निराश हो जाता है कि वो वहीं बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे इस भयानक जगह से बाहर निकलना था, लेकिन अब उसके पास कोई और उम्मीद नहीं बची। वो टूटा हुआ आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर भी उसको भूल भुलैया में कोई नया बदलाव नहीं दिखा। पर एक मोड़ पर उसने एक बच्चे को देखा। अब मिताया को लगा कि ये बदलाव है, इसलिए वो तुरंत पीछे की ओर मुड़ा और बहुत तेज भागा। लेकिन बोर्ड पर तो अब भी 0 ही लिखा था। इसका मतलब साफ था कि वो बच्चा भी यहाँ उसी की तरह फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जैसे मिताया खुद कर रहा था। मिताया ने फिर से उस आदमी को देखा जो हमेशा सूट बूट पहनकर उसके सामने से गुजरता था। इसी समय मिताया को समझ में आ गया कि वो आदमी भी इस भूल भुलैया का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो भी उसी की तरह यहाँ पर फंसा हुआ था जैसे मिताया। और वो बच्चा है, वो भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जहाँ अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये आदमी और वो बच्चा पहले एक टीम की तरह काम कर रहे थे। उन्हें यहाँ बार बार एक लड़की दिखाई दे रही थी जो इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी। जब वो आदमी उससे पूछता है कि तुम बाहर क्यों नहीं निकल रही हो, तो वो लड़की जवाब देती है कि मैं रोज ट्रेन में धक्के खाकर काम पर जाती हूँ। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, मैं उस कठिन जिंदगी में लौटना नहीं चाहती हूँ। इस स्टेशन में रहना मेरे लिए काफी आसान है, लेकिन
जैसे जैसे वो लड़की ये बात कहती गई, उसकी आवाज बदलने लगी। वो एक ही बात बार बार दोहराने लगी। धीरे धीरे उसकी आवाज भारी होकर एक आदमी की आवाज में बदल गई। तब उस आदमी को समझ आ गया कि ये एक असमानता है, इसलिए वो तुरंत पीछे की ओर मुड़ा और उस एग्जिट बोर्ड की तरफ जाने लगा, जहां पर अब 6 लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि वो अब गेम जीतने के बहुत करीब थे, जिसके बाद वो पूरी भूल भुलैया का एक और चक्कर लगाने लगते ताकि पता लगा सके कि इस बार क्या क्या बदलाव आया। वो देखते हैं कि वही लड़की फिर से वहां से गुजर रही थी, लेकिन इस बार उसने उनसे बात नहीं की। वो बच्चा ध्यान से देखता है और पाता है कि दरवाजों के हैंडल अलग तरह से लगाए गए। वो उस आदमी को बताता है, लेकिन वो आदमी उस बच्चे की बात को अनसुना कर देता है और उसको आगे ले आता है। अब उस आदमी की ये छोटी सी लापरवाही इस पूरे खेल को खत्म कर देती है। जिस एग्जिट बोर्ड पर पहले 6 लिखा होता है, अब फिर वहां पर 0 लिखा हुआ था। मतलब ये कि अब उन्हें फिर से शुरुआत करनी थी। अब इस चीज से वो आदमी पूरी तरह से टूट जाता है। वो आदमी थक चुका था, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन बाहर निकलना जरूरी था। इसीलिए वो फिर से खुद को तैयार करता है और बच्चे का हाथ थामकर इस खेल को फिर से खेलना शुरू कर देता है। और इस बार उसे एक ऊपर जाने का रास्ता दिखता है। वो बहुत खुश हो जाता है। उसको लगता है कि शायद अब वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगता है, लेकिन वो बच्चा उसको समझाता है कि ये असमानता है, ये नियम है, हमें पीछे लौटना होगा। पर फिर भी वो आदमी उसकी एक बात नहीं सुनता और सीढ़ियां चढ़ते ही वो हमेशा के लिए वहीं पर फंसा रह जाता है। जबकि वो बच्चा एग्जिट बोर्ड की तरफ जाता है और देखता है कि अब 0 की जगह 1 लिखा हुआ था। इसका मतलब कि वो बच्चा सही था। वो सीढ़ियां असमानता थी, वो कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। वो बच्चा समझ चुका था कि वो आदमी अब हमेशा वहीं पर फंसा रहेगा। जिसके बाद ये कहानी फिर से मिताया पर आती। उसे वही बच्चा दिखता है। मिताया को समझ में आ जाता है कि ये बच्चा और वो आदमी पहले एक टीम की तरह काम करते, लेकिन अब वो बच्चा अकेला था। मिताया को महसूस होता है कि उस बड़े आदमी ने बच्चे को छोड़ दिया। उसे बच्चे के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बच्चा मिताया का दोस्त बन जाता है। मिताया ने जल्दी ये भी समझ लिया कि ये बच्चा बहुत समझदार है। वो छोटे छोटे बदलाव को भी आसानी से पकड़ रहा था। उस बच्चे की साझेदारी और ध्यान से मिताया और वो बच्चा जल्द ही 2 लेवल पार कर लेते। और जब वो तीसरे लेवल को पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उस भूल भुलैया में अचानक से लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं। वो अजीब तरह से ब्लिंक हो रही थी। साथ ही में बच्चों के रोने की आवाज और चूहों की भी अजीब तरह की आवाज आ रही थी। मिताया अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाता है और देखता है कि वो आदमी भी बहुत अजीब ढंग से वहां पर खड़ा हुआ है। ये देखकर मिताया डर जाता है और उस बच्चे का हाथ पकड़कर तुरंत पीछे की ओर भागता है। और तभी उसको पता चलता है कि वो एक और लेवल पार कर चुका है। जो कुछ भी हुआ वो सब उनके लिए सिर्फ एक टेस्ट था। फिर वो भूल भुलैया में फिर से घूमने लगता है। तभी एक औरत उनके सामने आती है। मिताया समझ जाता है कि ये महिला भी एक असमानता है, इसीलिए वो तुरंत पीछे लौटने लगता है। लेकिन वो बच्चा रोने लगता है। वो उस महिला की तरफ बढ़ने लगता है। वो बच्चा बहुत भावुक हो गया था, इसीलिए मिताया उसको गोद में उठा लेता है और पीछे की तरफ भागता है। इस तरह से वो लोग एक और लेवल को पार कर लेते हैं। हालांकि इस लेवल को पार करने और गेम का आधा हिस्सा जीतने के बाद भी मिताया खुश नहीं होता है। उसे उस बच्चे की चिंता थी जो अपनी माँ से दूर था। मिताया उस बच्चे के लिए काफी दया महसूस करता है और खुद से वादा करता है कि वो उसे उसकी माँ तक जरूर पहुंचाएगा। जिसके बाद वो फिर से इस भूल भुलैया में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें इस बार कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता है। तभी वो बच्चा ध्यान से देखता है कि एग्जिट 8 वाले बोर्ड पर 8 का अंक उल्टा लिखा हुआ था। अब इतनी छोटी सी बात जिसे कोई अनदेखा कर देता, उस बच्चे ने तुरंत पहचान ली थी। इसीलिए वो तुरंत पीछे लौटते हैं और इस तरह से वो दोनों लेवल 6 भी पार कर लेते हैं। अब सिर्फ 2 लेवल बाकी थे। मिताया को विश्वास था कि उसके बाद वो इस भूल भुलैया से बाहर आ जाएगा और अपनी असली दुनिया में पहुंच जाएगा, पर फिर भी उसके अंदर एक अजीब सा डर था। अब जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, अचानक से पीछे से बहुत सारा पानी आ जाता है। मिताया तुरंत बच्चे के साथ पीछे जाना चाहता था, लेकिन वो बच्चा फिसलकर पानी में गिर जाता है। पर मिताया भी अब उस बच्चे के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहता था,
इसीलिए वो खुद भी पानी में जाकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगता है। और जैसे ही वो पानी में जाता है, मिताया की दुनिया अचानक से बदल जाती है। उसे एक अजीब दृश्य दिखने लगता है। वो खुद को एक समुद्र किनारे पर देख रहा था, जहाँ पर उसका एक दोस्त उसके साथ था। वो बच्चा जो अभी भी भूल भुलैया में था, मिताया के सामने उसके परिवार का हिस्सा बन चुका था। वो दोनों बहुत खुश थे, साथ में समय बिता रहे थे। उस समय मिताया को एहसास हुआ कि पिता बनना कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये एक बेहद खूबसूरत अनुभव और रिश्ता है। लेकिन तभी उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस होता है और वो फिर से वास्तविकता में पहुंच जाता है। मिताया और वो बच्चा अभी भी पानी में फंसे हुए थे। मिताया ने अपनी पूरी ताकत लगाई उस बच्चे को बचाने के लिए। वो उस बच्चे को उठाता है और उसको पानी के ऊपर रखने की कोशिश करता है। वो उस बच्चे को एग्जिट 8 बोर्ड पर बिठा देता है और खुद पानी के बहाव के साथ बहता चला जाता है। जिसके बाद स्क्रीन कट होती है और हम देखते हैं कि वो बच्चा अपने आप को एक अजीब सी जगह में पाता है। लेकिन वो बच्चा डरता नहीं है, वो पीछे मुड़ता है। और हैरानी की बात ये थी कि उस बच्चे को रास्ता और यहाँ के नियम याद थे। और जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एग्जिट बोर्ड पर अब नंबर 7 लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि वो लोग एक और लेवल पार कर चुके थे। बच्चा जानता था कि अब सिर्फ आखिरी लेवल बचा था जिसे उसको पार करना था, लेकिन अब मिताया उसके साथ नहीं था। वहीं दूसरी ओर हमको दिखाया जाता है कि मिताया भी आखिरकार लास्ट लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन मिताया खुश नहीं था, वो हैरान था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी जीत है या फिर कोई जाल। वो सामने सीढ़ियां साफ देख पा रहा था जिन पर लोग भी चल रहे थे। वो सोचता है कि वो आगे बढ़े या फिर पीछे जाए। जहां थोड़ी देर की उलझन के बाद वो आगे बढ़ता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। अब उसके मोबाइल में सिग्नल भी आ रहे थे। इसका मतलब था कि शायद वो असली दुनिया में लौट चुका था। मिताया को लगा कि वो इस भयानक जगह से बाहर आ गया है। जब उसका दोस्त कॉल रिसीव करता है तो मिताया कहता है कि मैं अब ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ। और उसी समय मिताया को एहसास होता है कि वो पिता बनने के लिए तैयार हो चुका है। फिर मिताया मेट्रो में दाखिल होता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि मिताया को मेट्रो के अंदर की हर चीज पहले से दिखाई दे रही थी। और थोड़ी ही देर में वहां पर वही बच्चा रोता है और एक आदमी उस बच्चे और उसकी माँ को डांटने लगता है। ये वही सीन था जिसको मिताया पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका था, जिसकी वजह से वो गिल्ट में था कि वो उन दोनों को नहीं बचा पाया। अब ये देखकर मिताया ने चारों ओर नजरें दौड़ाई। वहां के लोग अजीब थे, वो अपने अपने फोन में व्यस्त थे, जिनको देखकर मिताया का दिल टूट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि इस बार भी वो इसी खेल के जाल में फंस चुका था। उसने लेवल 6 के बाद 7 पार ही नहीं किया था और ये सब एक जाल था। वो एक चक्कर में फंस गया था और उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। असमानता को देखकर मिताया पीछे एग्जिट बोर्ड की तरफ नहीं गया, बल्कि वो आगे बढ़ गया था। और इस तरह से वो उस अंतहीन लूप में फंस गया था जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जिस सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, इस रहस्य को छोड़ते हुए कि मिताया आखिरकार आजाद हुआ या फिर हमेशा के लिए उसी भूल भुलैया में फंसा रह गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जिट 8 की कहानी आपको जरूर पसंद आई हो। बाकी फिलहाल हमारी आज की इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।